बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी ल्यूनर इक्लिप्स, पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पहले हिस्से में हमने बात की उन 5 स्टार्स की कि जिनके ऊपर ये ग्रहण पॉजिटिव असरात जो है वो मुरतब कर रहा है, और अब बात करेंगे उन स्टार्स की, उन 7 स्टार्स की कि जिनके ऊपर ये नेगेटिव असरात मुरतब कर रहा है। हमने इस ग्रहण के टाइम का जिक्र किया था पिछली वीडियो में। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम GMT यानी +500 GMT और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PST के मुताबिक। इसका टाइम मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो दूसरी देखने से पहले उसको देख लें तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 25 मार्च 2024 को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9:53 16 सेकंड के ऊपर ये ग्रहण शुरू होगा। 12:12 के ऊपर ये अपनी पीक के ऊपर होगा और ये इक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा 2:32 टोटल 4 घंटे 41 मिनट यानी 281 मिनट का ये ग्रहण होगा। ये ग्रहण पाकिस्तान में तो चूंकि दिन का टाइम होगा तो वो वहाँ पर तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिन इलाकों में ये विजिबल होगा और उन इलाकों के ऊपर इंटरनेशनली क्या असरात डालेगा और उन 7 स्टार्स के ऊपर क्या असरात डालेगा, तो इसका एक कलेक्टिव जायजा जो है वो पेश कर लेते हैं। बात करते हैं कि ये ग्रहण जो है किन किन इलाकों में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा, अफ्रीका में और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों में देखा जाएगा। अटलांटिक ओशन में ये ग्रहण देखा जा सकता है। इस वक्त इस ग्रहण के सबसे ज़्यादा असरात जो पड़ रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी, ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में इसके सबसे ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल इकॉनमी जो है उसमें काफ़ी जो है वो शेक्स आ सकते हैं, काफ़ी दबाव आ सकता है इंटरनेशनल इकॉनमी में, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इसके अलावा अफ्रीका और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका। मैं बार बार उसी का जिक्र कर। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो IT इंडस्ट्री को है। IT इंडस्ट्री से रिलेटेड या ई-कॉमर्स से रिलेटेड या सोशल जो है वो मीडिया से रिलेटेड जो साइट्स हैं उन पे दबाव आ सकता है। ख़ास तौर पे गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, इससे रिलेटेड जितनी बड़ी कंपनी है, X, उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनके ऊपर दबाव आ सकता है। उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात देखे जा सकते हैं। बड़ी बड़ी IT कंपनीज या जिनको टेक जाइंट्स कहते हैं, तो टेक जाइंट्स जो हैं उनके ऊपर दबाव इतना आ सकता है इन्हीं 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, यानी इसी 1 महीने के अंदर, कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस वक्त अमेरिका में हालात जो हैं वो किसी तनाव की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका में स्टेट्स के अंदर कोई सिविल राइट्स यानी कोई ऐसे कोई राइट्स वगैरह या दंगे फसाद वगैरह के चांसेस हैं। कुछ स्टेट्स में सियासी सूरत हाल बिगड़ सकती है, अमेरिका में फसादात बढ़ सकते हैं, अफ्रीका में ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा नहीं लेकिन हो सकता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये जो असरात आ रहे हैं ना, ये अमेरिका की बात करते हैं, उसके बाद इस रीजन की भी बात करते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, इधर इलाकों में क्या हो रहा है। पहले ज़रा अमेरिका की बात कर लें। तो नॉर्थ अमेरिका की बात की तो नॉर्थ अमेरिका में इंसानों की बनाई हुई या कुदरत की तरफ से कोई आफात आ सकती है, और ख़ास तौर के ऊपर जंगी आलात बनाने वाले मुल्क, जंगी आलात बनाने वाले मुल्क यानी जो मुल्क जंगी आलात बनाते हैं उसमें 40% का हाथ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे रशिया और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। इन तीनों मुल्कों में सबसे ज़्यादा मनफी असरात देखने को नज़र आएंगे। इनमें जो है वो चीज़ें नीचे गिरेंगी, इनमें जो है वो गुड्स की सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, इनमें
फूड आइटम्स में शॉर्टेज देखी जा सकती है। इन्हीं मुल्कों में जो है वो कुछ रिसेशंस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा सकता है। इन्हीं मुल्कों में ख़ास तौर पर ये 3 मुल्क जिनका मैंने नाम लिया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका, रशिया और फ्रांस। इन तीनों में जो है वो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके मनफी असरात इनकी इकोनॉमीज़ पे देखे जा सकते हैं। इनकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नज़र आएंगे। इनके मामलात जो हैं वो मिश मैच ही रहेंगे इस पूरे महीने में। यानी ग्रहण 25 को आ रहा है, 25 से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक कम अज़ कम ये असरात ऐसे ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस रीजन, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो उसमें जो है ना वो कोई ना कोई मसला और कोई बड़ा मसला बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कुदरती आफत आ सकती है, कोई मैन मेड कोई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस वक्त बड़ी सियासी जो है तस्वीर है उसमें चेंज आ सकता है। कोई बड़ी सियासी सूरत हाल एकदम से पलटा खा सकती है और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो जो लोग बहुत ज़्यादा राइज के ऊपर हैं वो डाउनफॉल की तरफ भी आ सकते हैं। सो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं उन 7 स्टार्स की कलेक्टिवली कि जिनको एहतियात करने की ज़रूरत है। 7 और 5 12, यानी 12 टोटल बुरूज होते हैं। 5 बुरूज का हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया कि जिनको जो है वो चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं और जिनको नेगेटिव मिल रही हैं उनका मैं जिक्र कर दूँ। उनमें एरीज, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये 7 स्टार हैं जी। इनके ऊपर दबाव आ रहा है, इनको नेगेटिव असरात आ रहे हैं, ख़ासतौर पर इनकी इमोशंस में, इनकी जज्बातियत में, इनको जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करने। इनको अब ख़ास तौर पे अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहना है। इस वक्त नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। इस वक्त अपने आप को जितना पॉजिटिव, जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं उतना आपकी बचत होगी। जितना अल्लाह से दूर जाएंगे उतना आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। इस वक्त अपने आप को जितना कूल एंड काम रख सकते हैं, जितना ठंडे और धीमे मिजाज से आप जो है वो इस पूरे महीने में ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो वही आपके लिए कामयाबी है। अगर आप जो है वो इस महीने में जज्बाती होंगे, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त फाइनेंशियल्स के हवाले से भी इन 7 स्टार्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। जज्बातियत में, जल्दबाजी में, गलत जगह इन्वेस्टमेंट के चांसेस दिए हैं, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। इस वक्त पार्टनरशिप्स में कुछ थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, यानी हो सकता है कि आपका जो है वो दिल करे पार्टनरशिप ब्रेक करके बिजनेस से अलहदा होने में, तो वो अच्छा फ़ायदेमंद सौदा नहीं होगा। इस वक्त ख़ास कर ये ग्रहण के एक महीना जो बनता है 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, उसमें तो किसी भी सूरत आपने अपनी पार्टनरशिप्स नहीं तोड़नी, उसमें आपने अपनी जो है वो रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं करनी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जी इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प हो सकती है या जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो क्या है। तो कुदरत में सबसे ज़्यादा जो रेमेडी अल्लाह ने इंसानों के लिए उतारी है वो कलाम मुक़द्दस कुरान पाक है। कुरान पाक वैसे तो हर्फ हर्फ शिफा है, हर्फ हर्फ रहमत है, हर्फ हर्फ हिफाजत है। उस अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक मुकम्मल कुरान पाक एक जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक भी है, लाए अमल भी है। लेकिन इस वक्त जो ख़ास तौर पे चांद ग्रहण के असरात हो रहे हैं, और ये किसी भी तरह के ख़ास तौर पे ग्रहण के असरात हों, सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, साढ़ सती हो, कोई किसी किस्म के कोई भी नेगेटिव असरात जिसमें किसी सितारे सैयारे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी सूरह अल बुरूज मानी जाती है। सूरह अल बुरूज, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। ये बुर्ज अल्लाह ने बनाए हैं, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, और अल्लाह इन्हीं बुर्जों की कसम खा रहा है। ये वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो अल्लाह ने आसमान में पैदा किए हैं। अब इन 12 के 12 बुरूज में जो असल तरक्की है वो ये है कि अल्लाह के साथ जितने ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं वो रहें, जितने अल्लाह के साथ जो है वो करम नवाजी के साए के नीचे रह सकते हैं वो रहें। आपको ज़िंदगी में कभी
नाकामी नहीं होगी। लेकिन इस ग्रहण के हवाले से ख़ास तौर पे सूरह अल-बुरूज और सूरह अल-बुरूज ख़ास तौर पे इस तरीके से कि दरूद पाक 11 मरतबा पहले, 11 मरतबा बाद और दरमियान में 11 मरतबा सूरह अल-बुरूज की तिलावत कर लें। अगर तो जो है वो जिस दिन ग्रहण है उस दिन भी कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक करते रहें, यानी 5 दिन लगातार इसको सूरह बुरूज को 2 दिन पहले, 2 दिन बाद और एक ग्रहण वाला दिन, तो टोटल 5 मरतबा कम अज़ कम इसकी तिलावत कर लेते हैं, 11-11 मरतबा, और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के, तो उससे इनकी चीज़ें बहुत तेज़ी से बेहतर होंगी। दूसरा, रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की हालत में नमाज कुसूफ या नमाज खुसूफ या नमाज आयात जिसे कहते हैं उसको पढ़ने का हुक्म दिया है। तो नमाज आयात जो है उसकी तिलावत कीजिए। नमाज आयात जो है यानी अल्लाह की बारगाह में अपना सजदा शुक्र पेश कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने हमको पाक रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा, उनके नाम लेने की तौफीक दी, वरना हमारी ज़ुबानें इस काबिल कहाँ के सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ले सकें। दूसरी बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट वूमेन। प्रेग्नेंट वूमेन के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि जी ग्रहण के असरात होते हैं। जी होते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसका ऑरा खुद से एक्टिव नहीं होता, माँ का ऑरा उस बच्चे की हिफाजत कर रहा होता है। और मोस्ट लाइकली ये देखा गया है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहले 10-11 साल उसका ऑरा जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, उसको मुकम्मल होते हुए भी 10-11 साल जो है वो लग जाते हैं। इसलिए वो वालदैन के जिनके बच्चे 10-11 साल से छोटे हैं या प्रेग्नेंट वूमेन हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रहण से असरात से बचने की ज़रूरत है। उनको जो है वो ख़ास तौर पे ये जो नमाज आयात है ये पढ़ें, या कम अज़ कम 2 नफल हिफाजत के ज़रूर पढ़ लें, और उसके बाद सूरह अल-बुरूज दरूद पाक के साथ अव्वल व आखिर वो ज़रूर पढ़ लें। तो उससे आपके घर के मामलात, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर किसी के पास इस वक्त जो है वो हदीद स्टोन, हदीद जो है वो हदीद चीनी अगर पड़ा हुआ है तो उसको अगर गले में डाल लेंगे कुछ दिन के लिए तो आपको ये ग्रहण के नहस असरात जो है वो आपसे दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।